अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज भी बहुत सारी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज के रनडाउन की। तो रनडाउन के हवाले से आपको बता दूँ कि कुछ बेहुदा किस्म की नीम उरियां हालत में तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं शेख रशीद के हवाले से। ये क्या कहानी है और ये अब नया क्या मुअम्मा है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही जनाब, आज मैंने आपको खबर देनी है, आप लोगों ने सबने सुन लिया होगा कि हसन नवाज जो हैं उनको टैक्स डिफ़ॉल्टर करार दे दिया गया है। और इस हवाले से नवाज शरीफ और हसन नवाज और उनके जो कानूनी माहिरीन हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी आज आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है, चल रही है कि मरियम नवाज साहिबा जो है, फॉरेंसिक का जो सारा सिस्टम है वो उनके अंडर आ गया है। तो इससे मरियम नवाज को कितना बैकलैश सहना पड़ेगा, कितनी तनकीद उनके ऊपर हो रही है, इस हवाले से भी आज आपको अपडेट करना है। और पीका एक्ट के तहत जो है वो तकरीबन 34 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। और पीका एक्ट के तहत अब तकरीबन मुझे लगता है हर वो बंदा जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है उसको जेल का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये क्या मामला है, ये पीका एक्ट कितना ख़तरनाक है और इसके चक्कर में लोग क्यों इतने धड़ाधड़ अंदर जा रहे हैं जनाब, ये भी आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा और भी कुछ अहम खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहली खबर जो आज की है वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो कितना एहतजाज कर रहे थे पीका एक्ट के ऊपर, क्योंकि पीका एक्ट के तहत ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि अब अगर कोई गलती से भी खुदा न खास्ता ऐसी खबर शेयर कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब उसका नतीजा जनाब ये आ रहा है, मतलब ये ठीक है, अच्छी बात है, पीका एक्ट मंजूर हुआ, लेकिन इसका नुकसान भी होगा बहुत सारे लोगों को। बहरहाल एक खबर अब ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जनाब बॉम्ब धमाकों की अफवाहें जो है वो फैलाई थी और उस चक्कर में अब 34 अफराद के खिलाफ पीका के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। सूबा सिंध का शहर है दादू, वहाँ पर बम धमाकों की खबरें फैली थी और बाद में ये बात सामने आई कि ये जो बम धमाके की बातें थी ये सारी खबरें अफवाहें थी। और इस इल्ज़ाम में पुलिस ने 34 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको सोशल मीडिया के जो लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और दादू के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं अमीर सऊद मक्सी, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी मुलजमान के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पीका के तहत जो 2016 का है उसके तहत जो है वो FIR काटी गई है, जिसकी कॉपी जो है वो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और दादू पुलिस के तर्जुमान ने ये बताया कि नामालूम शरपसंद अनासर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर गलत मालूमात जो हैं वो फैलाते हैं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को भी तंबीह कर दूँ, वैसे मुझे भी इस चीज़ की बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप कोई न्यूज़ जो इनिशियली आपके पास आ रही होती है आप उसको शेयर करते हो और बाद में उसके अंदर थोड़ा बहुत रद्द-बदल हो जाता है उस खबर के अंदर, क्योंकि इनिशियली जब वो खबर आती है तो उसकी तस्दीक में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब जो है आप सब लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि पिछले दिनों आपको याद है कि एक खबर आई थी जिसमें पंजाब कॉलेज के बारे में कहा गया था कि वहाँ पे खुदा न खास्ता एक लड़की का रेप हुआ है और वहाँ पर आपने देखा कि हंगामे फूट पड़े थे और बाद में वो खबर टोटली झूठ निकली थी और उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुए थे। तो अब ऐसे नहीं है कि कोई आंखें बंद करके आपके साथ खबर शेयर करे और आप आगे उस खबर की बिना तस्दीक के उसको शेयर करते जाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो बहुत ही एहतियात के साथ हम सब लोगों को इस चीज़ को देखना होगा। बहरहाल ये तो खैर जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की ये तो शर पसंदी फैला रहे थे ना, शरपसंद अनासिर थे, लेकिन गलती से भूल चूक से भी आप इस तरह का काम मेरा ख्याल है कि एहतियात के साथ करें। सोशल मीडिया पर जहाँ पर सही खबरें आपको पता चलती हैं वहीं पर गलत खबरें, झूठी खबरें, फेक खबरें जो हैं वो बेशुमार और भरमार हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही आपके साथ जो अहम खबर शेयर करनी है उसमें भी हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और वो ये कि पंजाब हुकूमत ने बेसिकली फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसको बराह रास्त सियासी कंट्रोल में दे दिया है, ये कहा जा रहा है। आज ये जियो न्यूज़ पे भी खबर आई है और तमाम अखबारात में भी ये खबर छपी है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो है PFSA उसको तहलील कर दिया गया है और एक नई बॉडी जो है वो कायम की गई है और वज़ीर आला की ज़ेर निगरानी इसको कर दिया गया है। अब PTI के जो सपोर्टर्स हैं या जो दूसरी जमातों के सपोर्टर हैं ऑब्वियसली वो इसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है माजी में मरियम नवाज़ जो हैं वो शवाहिद की बुनियाद पे बहुत सारे वीडियोस सामने लेकर आ चुकी हैं, बहुत सारे ऑडियोज़ आपको पता है सियासतदानों के लीक होते रहते हैं। तो उसमें अगर फॉरेंसिक की उसका जो पूरा एक कंट्रोल है वो आ जाएगा मरियम नवाज़ के हाथ में, तो ऑब्वियसली जो ओपोनेंट्स हैं वो उनको एक बड़ा मौका मिलेगा। मौका ये मिलेगा कि पिछले दिनों में आपने देखा नहीं था वो आयला मलिक की एक बड़ी बेहुदा सी ऑडियो इमरान खान के साथ लीक हुई थी, फिर बुशरा बीबी की जो है वो
जुल्फी बुखारी के साथ ऑडियो लीक हुई थी। फिर उसके बाद बुशरा बीबी की अपने वकला के साथ बात करते हुए ऑडियो लीक हुई थी। और फिर जब अदालत के अंदर ये लोग पेश होते हैं तो ये कहते हैं ये झूठी है, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि इसका फॉरेंसिक करवा लेते हैं तो फिर ये लोग खामोश हो जाते हैं। आपको याद होगा बुशरा बीबी भी खामोश हो गई थी। तो ऐसे में इसका जो कंट्रोल है अगर मरियम नवाज़ के अंडर आता है तो कल को अगर कोई ऑडियो या वीडियो लीक होता है तो इसका जो सारा बैकलैश है, इसका जो सारा इल्ज़ाम है वो आ जाएगा मरियम नवाज़ के ऊपर, क्योंकि कहा जाएगा कि जी वो तो फेक था, ये तो मरियम नवाज़ के अंडर जो है ना फॉरेंसिक टीम्स ने इस तरह की रिपोर्ट बनाई है। जबकि आपको पता है ये फॉरेंसिक तो फॉरेंसिक होता है, उसमें मरियम नवाज़ का कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये होना है। अब शेयर करते हैं आज के ब्लॉग की तीसरी खबर। तीसरी खबर तो आप सब लोगों ने सुन ली होगी और उसके ऊपर पीटीआई वाले जो हैं वो इस वक्त शादियाने बजा रहे हैं, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे कंटेंट चाहिए होता है। तो कंटेंट जनाब ये है कि हसन नवाज़ जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हैं, बरतानिया में टैक्स डिफ़ॉल्टर करार पाए हैं। 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी उनको किया गया है। अच्छा, ये खबर अभी आपको न्यू मालूम हो रही होगी, जबकि ये खबर बहुत अरसे से चल रही है। वो डिफ़ॉल्टर हुए हैं और उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया था। उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया था वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ज़रा ये खबर सुन लें कि बरतानवी हुकूमत ने अपनी ताज़ा तरीन जो फहरिस्तें बनाई हैं उसमें हसन नवाज़ को उन्होंने जनाब टैक्स डिफ़ॉल्टर करार दिया है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया है। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स जो है वो अब तक उनके सर पे चढ़ गया है, उन्होंने अदा नहीं किया। और बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज के ऊपर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी आयद कर दिया है। बरतानवी हुकूमत ने जनाब हसन नवाज के खिलाफ तफसीलात जो हैं वो सरकारी वेबसाइट के ऊपर भी शेयर की हैं। और कानूनी माहिरीन का कहना यह है कि दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान जो है वो मौजूद है। और बरतानवी कवानीन के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर मुआफ नहीं होते। मामला जो है वो 10 साल पुराना है, जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जो है वो जमा करवा दिए थे। ये कानूनी माहिरीन कहते हैं हसन नवाज के। इस हवाले से हसन नवाज के जो करीबी उनके कानूनदान हैं वो कहते हैं कि रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट के आज शाये शुदा जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये एक बहुत पुरानी कहानी है और कोर्ट में ख़ुद को दिवालिया उन्होंने डिक्लेयर किया था। पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर से दोहराया गया है। तो मैंने भी आपको बता दिया कि ये खबर काफ़ी पुरानी है और इसके हवाले से नवाज़ शरीफ जो हैं और हसन नवाज़ जो हैं उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई इतने साल हमारे साथ जिला वतनी और हमारे ऊपर क्या क्या कुछ ढाया गया, तो ऐसे में बिज़नेस के ऊपर तवज्जो किसने देनी थी। और ऐसे में हसन नवाज़ का दिवालिया हो जाना और फिर वहाँ पर टैक्स को जमा ना करवाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके ऊपर जो जो बीती है इतने साल में। अब एक तरफ हसन नवाज और नवाज शरीफ ने ये सवाल भी किया था कि आप तो कहते थे कि चोरी का पैसा इकट्ठा करके लेके बाहर भाग गए हैं, तो अगर भाग गए हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट क्यों कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब दें। बहरहाल आप इसको जिस भी एंगल से दें, मेरा काम था जी सिर्फ आपको खबर देना। अब चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर जनाब बड़ी बेहुदा किस्म की है और ये खबर एक सालार खान नामी अकाउंट है ट्विटर का, इन्होंने शेयर की है। अब तस्वीर इतनी बेहुदा है कि हमारी यूट्यूब की पॉलिसी इस चीज़ के ऊपर अलाउ नहीं करती कि मैं आपको वो तस्वीर यहाँ पर लगा भी देती। जनाब शेख रशीद साहब की एक बड़ी बेहुदा किस्म की खातून के साथ एक बड़ी नीम उरिया हालत में तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। सालार खान नामी अकाउंट जो है इसने इसको शेयर किया और लिखा कि शेख साहब के साथ पीटीआई के सदर डैश एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, उसकी बीवी मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप तस्वीर के बारे में देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने अभी तक शायद देखी होगी, ये तस्वीर भी काफ़ी पुरानी है। और इसके बारे में शेख रशीद जो है उन्होंने हमेशा क्लेम किया है कि ये झूठी तस्वीर है, ये फ़ोटोशॉप्ड है। जबकि कुछ ज़राए का कहना ये है और अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो वो सही मालूम होती है। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह का इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए और फिर उसको ट्विटर के ऊपर आके आप फैला दें, और ख़ास तौर पे जबकि वो पुरानी हो। लेकिन बात यह है कि शेख रशीद भी तो माजी में बिल्लो बिल्लो कहकर क्या क्या गंदे इल्ज़ामात लगाते आए हैं। तो मुझे लगता है शायद आज पीटीआई जो है वो मुकाफ़ात अमल ही का शिकार है। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। जितनी भी खबरें मैंने आज के व्लॉग में आपसे शेयर की हैं, जो कुछ भी आप सोचते और समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।